नमस्कार दोस्तों, देसी इन अमेरिका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिकॉर्ड कर रहा हूं। पिछले एक वीक में बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ और ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है और उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने बड़े डिटेल में बांग्लादेश को फॉलो किया। उन्होंने इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बड़ा सक्सेसफुल बताया और बड़े खुश हुए जब शेख हसीना वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन आज वही यूट्यूबर्स बांग्लादेश में लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, कैसे हिंदुओं को जलाया मार दिया जा रहा है, कैसे हिंदू टेम्पल को डिमोलिश किया जा रहा है, इसके बारे में एक बात भी नहीं कहेंगे। मुझे इन यूट्यूबर्स के ऊपर ही ये वीडियो बनाना था कि वो कैसा दोगलापन करते हैं। ये सिर्फ एक तरफा न्यूज़ दिखाते हैं और अपनी तरफ की आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कुछ भी करेंगे, और जब कुछ दूसरे तरफ से नेगेटिव होता है तो उसको कभी दिखाएंगे नहीं। मैं जिन यूट्यूबर्स का बात कर रहा हूँ, चलिए मैं इनका शेयर भी कर देता हूँ। पहले तो आते हैं हमारे रैबिश कुमार। देखिए, इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर इतने सारे वीडियो बनाए और इन्होंने बोला कि छात्रों का विद्रोह सफल रहा, लेकिन उसके बाद छात्र ने जो जो कांड किए वो ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो उनके नैरेटिव में आता ही नहीं। वैसे ही हमारे ये जो नॉट सो देशभक्त, इन्होंने भी बाय बाय हसीना करके मस्त खुशहाल वाला फोटो डाल दिया कि अरे वाह, हसीना तो निकल गई है, अब हमारा काम खत्म। इसके बाद जो होता है वो बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, वो उसके बाद की जो बुराई है वो नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ दिखाएंगे कि छात्र ने आंदोलन किया, लेकिन छात्र के रूप में कौन थे ये नहीं बताएंगे। ये सिर्फ एक तरफा रिपोर्ट ही बताएंगे और बाय बाय हसीना करके भागे। उसके बाद से इन्होंने बस और कहीं अपना पोस्ट करना डाल दिया। हो सकता है कि अब शायद ओलंपिक्स का कुछ पोस्ट डाल दे, जब हमको सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला है अभी उसके ऊपर। हमारे ये जो अंधेरा रात्रि, इन्होंने भी इनका तो एक शौक चढ़ा हुआ, सबको डिक्टेटर बोलते हैं। ये सबको क्या डिक्टेटर हैं। तो ये देखिए, उसके बाद से ये भी अपना यहाँ पर चुपचाप बैठ गए हैं। ये नहीं बताएंगे कैसे वहाँ के स्टूडेंट उसके बाद क्या किया, कैसे उनके लोगों को खुद प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हिंदुओं को सताया जा रहा है, कैसे मंदिरों को जलाया जा रहा है। ये लेकिन नहीं बताएं क्योंकि इनके ये ब्रेन वॉशिंग नैरेटिव में ये मिलता ही नहीं है, और शायद इनको ये टूल किट में किसी ने बताया भी नहीं होगा कि भाई इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, राइट। तो मैं जिन हेडलाइंस के बारे में बोल रहा हूँ ये सब ये हैं। हिंदूज होम टेम्पल्स टारगेटेड इन बांग्लादेश। ऊपर से यहाँ पर देखे एस्केलेटिंग जेनोसाइड्स, अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। और यहाँ देखिए ये सब ट्विटर अकाउंट, अगर ये ट्विटर अकाउंट में कुछ भी सच है, मैं इनके ऊपर वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन ट्विटर फोटोज या वीडियोस में कुछ भी अगर सच है तो बड़ा ही शर्मनाक चीज है और बड़ा ही दुखदाई चीज है ये, कि ऐसा चीज आज के सेंचुरी में किसी भी देश में ऐसा किसी को भुगतना पड़ रहा हो। ये सिलेक्टिव आउटरेज है। ये क्यों हो रहा है? अगर उनको स्टूडेंट्स को अगर प्रोटेस्ट करना था अगेंस्ट द कोटा, वो तो हो गया, उनकी डिमांड तो फुलफिल हो गई, तो फिर उसके बाद ये सब अत्याचार क्यों हो रहे हैं? अगर उनका था कि ठीक है शेख हसीना ने उनके ऊपर अत्याचार किया तो वो तो कंट्री से बाहर चली गई, फिर ये मासूम लोगों के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहे हैं? यहाँ देखिए ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारे समझ के परे है, और ये सब हमारे ये जो यूट्यूबर्स, जो हिंदुस्तान के ही पॉपुलर यूट्यूबर्स कभी नहीं दिखाएंगे। ये सब उनके नैरेटिव में नहीं आएगा तो वो नहीं दिखाएंगे। यहाँ देखिए, और देखिए ये कोई स्टूडेंट है जो अपने ही फादर ऑफ नेशन की मूर्ति पे चढ़ के उसके ऊपर मूत्र विसर्जन कर रहा है। भाई देखिए इसको, ये अपने बच्चों को और आने वाले पीढ़ी को ये बता सकता था कि मैं वहां चढ़ के मैंने ये मूत्र विसर्जन किया था। दैट्स सो सैड, दैट्स सो स्पीक्स अबाउट द मेंटालिटी। और देखिए ये सब सारे न्यूज़, ये सब न्यूज़ हमारे यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। ये तो और बड़ा न्यूज़ है। कुछ प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के घर पे जाके उनके अंडरगारमेंट्स लाके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और इनको उसमें खुशी मिल रही है, और हमारे यूट्यूबर्स इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके हिसाब से ये उनके नैरेटिव में नहीं बैठेगा, या हो सकता है उनके टूल किट में किसी ने दिया ना हो, क्योंकि वो तो सिर्फ कोई बोलता है तो ही करते हैं ना। तो ये इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है? यहाँ देखिए, और ये लिखा है अपनी बहन का अंडरवेयर, इसका बंगाली ट्रांसलेशन अपनी बहन। या मेरा इस वीडियो का बनाने का यही मतलब था कि हम उन सब यूट्यूबर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आज के दिन में सारे न्यूज़ चैनल्स, कोई भी न्यूज़ चैनल आप उठा लीजिए, पूरा सच नहीं दिखाते, वो सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जो उनके नैरेटिव में फिट बैठता है। तो आपको अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आपको दूसरे चैनल्स को भी फॉलो करना पड़ता है और दूसरे चैनल्स को भी देखना पड़ता है। फिर आपको दोनों को पास लाके खुद की अकल लगा के कंक्लूजन जनरेट करना पड़ता है। आप ब्लाइंडली किसी यूट्यूबर्स को, मुझे या किसी और को फॉलो ना करें। जो भी कोई न्यूज़ बोलता है उसके फिर सेकंड या उसके अंडरलाइनिंग कुछ न्यूज़ होगा उसको भी पढ़िए, फिर दोनों को पढ़ने के बाद आप एक कंक्लूजन पे आइए। यहाँ पर जो कोई भी बैठा है यूट्यूबर्स में, सब अपने पैसा कमाने के लिए बैठे, सब बोल रहे हैं कि नहीं मैं न्यूट्रल हूँ, बट कोई न्यूट्रल नहीं है। सबको अपना अपना पार्ट दिखाना पड़ता है। और ये जो 3 यूट्यूबर्स के बारे में मैंने बात किया, ये तो न्यूट्रल होने का बड़ा ढोंग करते हैं, लेकिन बोलते या करते हैं सिर्फ एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू ही है। तो इन यूट्यूबर्स को मेरा यही कहना है कि आप एक आदमी की नफरत या मोदी की नफरत में इतना नीचे मत गिर जाना कि आप देश को ही बर्बाद कर दो। और मैं प्रे करता हूँ कि
बांग्लादेश में जितने भी बांग्लादेशी भाई बहन हैं, जो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी दूसरे धर्म के हो, जो इतने प्रोटेस्ट के बाद एक नई सरकार आई, होपफुली वो सरकार उनको कुछ करे। और मुझे उन सरकार के ऊपर भी डाउट लगता है कि कैसे ये 3 दिन में उन्होंने एक हेड भी चुन लिया, जैसे कि वो पहले से ही प्लान था, राइट। और एक ऐसे बंदा को चुना जिसको ऊपर डाउट नहीं आएगा, दैट्स इवन आईब्रो रेजिंग। बट जो भी है वो उनका इंटरनल मैटर है। तो मैं बस प्रे करता हूँ कि बांग्लादेश में शांति आए, हमारे सारे हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग जो भी बांग्लादेश में रहते हैं वो सुख शांति से रहें, और जिसने भी ये सब कांड किए उनको सजा मिले, और जो भी इस राइट में जिसका भी नुकसान हुआ हो, होपफुली उनको कुछ भरपाई मिले एंड दे कम बैक टू नॉर्मल लाइफ अगेन। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।